एज आई हैव सेड ऑलवेज कि देखिए जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं ना, इनके स्टेटमेंट्स चीज़ों को काफ़ी हद तक क्लियर कर देते हैं। अब क्यूरियोसिटी इस चीज़ की कि क्या मिडिल ईस्ट के अंदर फिर से त्रिकोणीय संघर्ष शुरू होने वाला है, जो कि होगा अयतुल्ला खामेनी, ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। मीन्स हम बात करें ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये त्रिकोणीय संघर्ष मिडिल ईस्ट के अंदर क्या फिर से शुरू होने वाला है। क्योंकि देखिए दो ऐसी चीज़ें हुई हैं इस समय। रिसेंटली हम देखेंगे कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे इजराइल, और यहाँ पर आप देखेंगे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। दूसरी ओर हम बात करेंगे जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि भाई ट्रंप इनके अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं व्हाइट हाउस के अंदर। क्यों ऐसा इनके द्वारा कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि ट्रंप ने जो बाइडेन के समय पर $1 बिलियन की आर्म्स डील जो थी उसको रोक दिया था, मतलब कि आर्म्स एमिनेशंस प्रोवाइड कराने बंद कर दिए थे इसराइल के लिए, वो भी ऐसे समय पर जब हमास इसराइल संघर्ष चल रहा था। अब रिसेंटली ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कैंपेनिंग के दौरान या फिर हमास इसराइल ड्यूरिंग वॉर स्टेटमेंट्स के थ्रू ट्रंप ने हमेशा से इसराइल को सपोर्ट किया है और ईरान को काउंटर करने के लिए हर एक संभव प्रयास किया है। अब कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिससे ये अंदाजा जताया जा रहा है कि आने वाले समय में मे बी हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान के अगेंस्ट कोई जॉइंट ऑपरेशन चला सकते हैं, या फिर हम बात करेंगे जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है जो कि इस समय धुरी बना हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध की। ऐसी संभावना भी हो सकती है कि ईरान एक स्ट्राइक कर दे, इसराइल एक स्ट्राइक कर दे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर, जहां पर उस स्थल पर जहां पर इनके परमाणु कार्यक्रम इस समय संचालित हैं। तो मेरा नाम है एसके शर्मा, मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स के डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। देखिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, सारे कारण और क्या होने वाला है उसको आपको बताते हैं। देखिए है क्या, रिसेंटली जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इनके द्वारा थैंक्स किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये थैंक्स इसलिए किया गया है क्योंकि बाइडेन के समय पर $1 बिलियन की जो एड थी हथियारों की सेल की, मतलब जो अमेरिका इसराइल को प्रोवाइड कराता टू काउंटर ईरान, वो बंद कर दी गई थी। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि अमेरिका ने इस एड को फिर से रिज्यूम किया है और इसके लिए थैंक्स किया है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को। ये कह दिया है कि भाई देखिए ट्रंप मेरे अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और देखिए ये जो एड रिज्यूम की गई है, यहाँ पर इसराइल का डायरेक्टली कहना है कि हम काउंटर कर सकते हैं ये जो एमिनेशन मिलेंगे इसराइल के लिए, इनसे ये काउंटर कर सकते हैं ईरान के लिए। अब देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान इसराइल के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? क्यों जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो इस डील के लिए थैंक्स कर रहे हैं अमेरिका को, डायरेक्टली ट्रंप को। देखिए है क्या, जब हमास इसराइल वॉर चल रहा था उस समय पर ईरान ने लगभग दो बार ओपनली अटैक किया था इसराइल के ऊपर। हमने देखा था कि किस तरीके से एक बार तो लगभग 400 से 500 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था ईरान ने इसराइल के ऊपर, और उस समय बाइडेन में थे सत्ता। देखिए उस समय इसराइल अपने आप को काफ़ी हद तक बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्ता में बाइडेन थे। अमेरिका एक ऐसा अलाय है इसराइल का जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को एक ब्लैंक चेक देता है कि आप भाई मिडिल ईस्ट के अंदर खुल के तबाही मचाइए, जो देश आपके ऊपर हमला करे आप पलट के काउंटर कीजिए, डबल अटैक कीजिए, और आपको बॉम्ब, आपको एड हर तरीके से, आर्थिक रूप से और रक्षात्मक रूप से हम सपोर्ट करेंगे। बट बाइडेन के समय पे ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, जिसका फ़ायदा अयतुल्ला खामेनी ने पूरी तरह उठाया था, जो कि ईरान के एक लीडर हैं, मतलब ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। इन्होंने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया था जब इसराइल त्रिपक्षीय, लगभग मैं कहूँगा चौतरफा युद्ध से घिरा हुआ था। अगर हम बात करें लेबनान के अंदर इसराइल घिरा हुआ था हिजबुल्ला से, और दूसरी ओर फिलिस्तीन के अंदर इसराइल घिरा हुआ था हमास से, और इधर उधर से हुतीस भी इसराइल के ऊपर अटैक कर रहे थे। उस समय पर देखिए बाइडेन ने इनका साथ छोड़ दिया था। बाइडेन का कहना यह था कि इसराइल ने जो तबाही फिलिस्तीन के अंदर मचाई है, मतलब लगभग बताया ये जाता है लगभग 50 लाख के करीब लोग जो है 50,000 के करीब लोग मारे गए हैं। किसके अंदर? गाजा पट्टी के अंदर। तो इसराइल को ये सारी चीज़ें रोक देनी चाहिए, उस समय कहा गया था बाइडेन के द्वारा। और ये कहते हुए बाइडेन ने ये एमिनेशन सपोर्ट, मतलब ये जो वेपन की सपोर्ट है उस समय रोक दी थी इसराइल के लिए, और ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बट उस समय भी हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रंप ने डायरेक्टली कहा था कि भाई देखिए आप ईरान के ऊपर अटैक कीजिए, ओपन अटैक कीजिए, और बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए क्योंकि हम आपकी मदद करेंगे। और वैसा ही चीज़ें अब हो रही हैं, क्योंकि रिसेंटली जब से सत्ता में ट्रंप आए, इन्होंने आते सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे
इस डील को फाइनलाइज किया है और इसको रिज्यूम किया है कि भाई आप खरीदिए $1 बिलियन के आर्म्स। इस चीज़ को लेकर बहुत थैंकफुल हैं कौन, बेंजामिन नेतन्याहू, बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त कर रहे हैं ट्रंप के लिए। दूसरी ओर देखिए बेंजामिन नेतन्याहू खुश होने का कारण ये भी है, यहाँ पर आप कुछ वीडियोस देखेंगे जब इस गाज़ा पट्टी के अंदर बहुत सारी तबाही हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल किए गए थे ट्रंप के ट्विटर हैंडल से। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने बड़े पॉलिटिशियन के ट्विटर हैंडल से कुछ इस तरीके के AI वीडियोज़ अपलोड किए गए थे, जिसमें आप देखेंगे एक तरफ ट्रंप लेटे हैं, दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू लेटे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे एलन मस्क। और ये सारी ही जो तस्वीरें हैं ये घटित हो रही हैं गाज़ा पट्टी के अंदर, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि भाई देखिए गाज़ा को फिर से रीडेवलप करना चाहिए, और रीडेवलप करने के लिए उसे मतलब गाज़ा को रीडेवलप करने के लिए उस पर अमेरिका और इजराइल को कब्जा कर लेना चाहिए। मींस जो गाज़ा वासी हैं उनको गाज़ा के अंदर नहीं लौटना चाहिए, ये तक ट्रंप द्वारा कह दिया गया था। तो इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप किस हद तक इजराइल को सपोर्ट करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, अब दूसरी ओर हम बात करेंगे कि इजराइल ने इतने बॉम्ब क्यों खरीदे हैं, मतलब इतनी बड़ी डील क्यों की है इजराइल ने। भाई बहुत बड़ी डील है ये बॉम्ब की, और डायरेक्टली जो बेंजामिन नेतन्याहू उनका कहना यह है कि हम इससे काउंटर करेंगे ईरान के लिए। देखिए इतनी बड़ी बॉम्ब डील इसलिए हुई है, इतनी बड़ी डील क्योंकि इजराइल ने लगभग 1.5 साल ये वॉर लड़ा था, इजराइल हमास, और जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इजराइल हमास हिजबुल्लाह, उसमें इजराइल लगभग दो तरफ से घिरा हुआ था, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह से, और लेफ्ट हैंड साइड अगर फिलिस्तीन की बात करूं इधर से घिरा हुआ था हमास के साथ। तो इस बीच इजराइल को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है, बड़ी मात्रा में इजराइल के बॉम्ब खत्म हुए हैं। यही कारण है कि इजराइल ने एक मानसिक दबाव ईरान के ऊपर बनाने के लिए, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर जब हम झांकेंगे तब हम देखेंगे इजराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो एक समय पर था सऊदी अरेबिया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने खुद के रास्ते बदले हैं, खुद को टेक्नोलॉजी और अन्य टूरिज्म वगैरह की तरफ रुख किया है। इस वजह से सऊदी अरेबिया ने कुछ ऐसे मतलब समझौते किए हैं इजराइल के साथ कि इनकी दोस्ती बढ़ गई है। बट इस समय इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है ईरान। और हमने देखा था कि किस तरीके से मार्च महीने में 2024 में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुए। इजराइल हमास वॉर जब चल रहा था उस समय इजराइल और ईरान के बीच भी कुछ संघर्ष हुए थे, और मैं कहूँगा कि डायरेक्टली इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, कुछ ऐसी झड़पें हुई थी। तो देखिए ये एक ईरान के ऊपर मानसिक दबाव बनाना भी होगा कि भाई देखिए हम पर इतने बॉम्ब फिर से हैं और अमेरिका हमारी सपोर्ट में पूर्ण रूप से है, तो आप अब दोबारा ऐसा प्रयास मत कीजिएगा कि जिस तरीके से आपने मार्च 2024 में हम पर 2-3 हमले कर दिए थे वो हमले करने का आप प्रयास मत कीजिएगा। अब देखिए ट्रंप की अगर मैं बात करूं त्रिकोणीय संघर्ष पे, तो ट्रंप भी पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे भी ईरान को बैकफुट पर लाया जा सके, क्योंकि 2018 में हमने देखा था किस तरीके से ट्रंप ने ईरान की जो न्यूक्लियर एक प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए उससे खुद को हटा लिया था। अमेरिका ने ये कहते हुए हटा लिया था कि भाई ये एक तरफा सौदा है और ईरान को ये परमाणु शक्ति बना सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो अमेरिका ने इससे खुद को हटा लिया था। अब हम देखेंगे कि अमेरिका किस हद तक ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए, मतलब ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूरा ना हो, उसको पूरा ना होने देने के लिए हमेशा अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ईरान का सबसे बड़ा राजस्व क्या है, वो है ईरान का सबसे बड़ा राजस्व तेल। तो तेल पर ही अमेरिका ने लगा दिया है प्रतिबंध। रिसेंटली हमने देखा था किस तरीके से जो इंडियन कंपनीज थी, 4 इंडियन कंपनीज थी जो कि व्यापार कर रही थी ईरान की तेल कंपनीज के साथ, उन पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी समझ सकते हैं अमेरिका की कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु शक्ति बने, और ईरान के जो तेल व्यापार है उसको अगर कोई भी कंपनी बढ़ाएगी तो उस पर भी अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, चाहे फिर वो इंडिया हो। अब देखिए इंडिया के भी रिश्ते अमेरिका से अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विकसित नहीं होने देना चाहता है अमेरिका बिल्कुल भी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की धाक खत्म हो जाएगी, क्योंकि और देश भी फिर डिमांड करेंगे कि हम भी परमाणु शक्ति बनेंगे, और वो फिर मांग करेंगे अमेरिका से। और देखिए अगर अमेरिका से मांग करेंगे तो ऐसे में मिडिल ईस्ट के अंदर हम देखेंगे अमेरिका की धाक थोड़ी सी तो खत्म होती हुई हमें नजर आएगी, क्योंकि अभी कई ऐसे कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये ऐसे कंट्री हैं जो पूर्ण रूप से अभी भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी रक्षात्मक दृष्टिकोण से। ठीक है, और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान परमाणु शक्ति बने। अब देखिए ये त्रिकोणीय संघर्ष कहाँ समाप्त होगा, यहाँ पर हम थोड़ी नजर डाल लेते हैं। देखिए ईरान का भी ध्येय यही है कि इजराइल का भी ध्येय यही है कि ईरान परमाणु शक्ति ना बने, इसीलिए इजराइल पूरा प्रयास कर रहा है। हम देख सकते हैं इस क्रम में आने वाले समय में कि इजराइल शायद
कोई भी एक छोटा मोटा अटैक ईरान के परमाणु ठिकानों पर कर सकता है जहां पर इसके परमाणु कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। क्योंकि जब इजराइल के ऊपर ईरान ने 12 मार्च 2024 में जब हमला किया था, तब इजराइल ने जो रिटेलिएशन किया था वो उसके परमाणु ठिकानों पर ही किया था। थोड़े छोटे मोटे हमले किए थे और साइबर अटैक, बहुत बड़ा साइबर अटैक इजराइल ने ईरान के ऊपर किया था, वो भी उसके परमाणु ठिकानों पर किया था। तो मेन देखिए जो पूरा मुद्दा जो घूम रहा है वो सिर्फ इसी पर घूम रहा है कि ईरान कैसे भी परमाणु शक्ति ना बने, और ईरान अगर परमाणु शक्ति बना तो इससे इजराइल और अमेरिका दोनों के ही हित मतलब खत्म हो जाएंगे, और मैं कहूँगा दोनों रक्षात्मक दृष्टि से दोनों कमजोर हो जाएंगे ईरान के सामने, क्योंकि अभी भी ईरान बिल्कुल भी दबने का नाम नहीं लेता है इजराइल और अमेरिका से। तो आने वाले समय में देखेंगे हम कि ये त्रिकोणीय संघर्ष बढ़ सकता है और भी ज़्यादा सैंक्शन ईरान के ऊपर लग सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो परमाणु शक्ति ना बने। बट ईरान हर संभव प्रयास कर रहा है कि कैसे भी वो परमाणु शक्ति बन जाए। तो देखिए अब ये त्रिकोणीय संघर्ष जो है ना, ये आने वाले समय में मुझे बढ़ता दिखाई देगा, आप लोगों को बढ़ता दिखाई देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान पूरा प्रयास करेगा परमाणु शक्ति बनने का। ट्रंप जो कि इस बार बिल्कुल ही अड़ियल रवैये से आए हैं, ये पूरा प्रयास करेंगे कि ईरान परमाणु शक्ति ना बने। इसी क्रम में इन्होंने इजराइल को पहुंचाए हैं बम, ये डील की है, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इजराइल ईरान के ऊपर कोई ना कोई इसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई ना कोई साइबर अटैक या फिर हम कहें कि कोई ना कोई ऐसा हमला, भौतिक हमला कर सकता है इजराइल ईरान के ऊपर जिससे कि इसका परमाणु कार्यक्रम बाधित हो। अब ऐसे में देखिए ये संघर्ष बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। परिस्थितियाँ डिपेंड करेंगी कि आगे किस तरीके से ये लोग एक दूसरे को काउंटर करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।